महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे के विज्ञापन से राज्य की राजनीति का माहौल जो है वो गर्मा चुका है। विज्ञापन से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल है और इस तरीके से बीजेपी नेता ठाकरे समूह की शिवसेना के पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को दोस्ती की पेशकश की है और इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी छिड़ गई हैं कि ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या उद्धव बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर कहा क्या है और उनके इस ऑफर के पीछे क्या वजह है। उद्धव ठाकरे का कामकाज कैसा है ये भी हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोदी महाजन संपर्क अभियान के अवसर पर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और मौर्य ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने शिवसेना शिंदे गुट से चल रही नाराजगी का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि भाजपा और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का गठबंधन बिल्कुल अटूट है। साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक दृष्टि से अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूज्यनीय बाला साहेब ठाकरे के संकल्प की सत्ता के लिए वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उसके विपरीत जाकर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर गठबंधन में सरकार बना ली। कुर्सी पाने के लिए उन्हें ये नहीं करना चाहिए था और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर हम शिवसेना से गठबंधन नहीं करते तो हमें पूरा विश्वास था कि हम 288 में से अपने बल पर बहुमत की सरकार राज्य में बना लेते। लेकिन बाला साहब को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि उनके साथ हमारा नाता वैचारिक और पारिवारिक है, इसलिए उनसे नाता तोड़ना ठीक नहीं है। हम नुकसान सहकर भी शिवसेना के साथ चुनाव में उतरे, पर नतीजे आने के बाद सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ने हमें धोखा दिया और हमसे नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से संबंध जोड़ लिया। भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटने की कगार की खबरों पर भी मौर्य का बयान सामने आया है। मौर्य के अनुसार भाजपा और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का गठबंधन बिल्कुल अटूट है, जो किसी के भ्रम फैलाने से नहीं टूटेगा। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव में हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। मौर्य का ये भी कहना था कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। उनका कोई विचार हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हैं। बीजेपी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को चर्चा के लिए पहल करनी होगी। चर्चा का प्रस्ताव बीजेपी नहीं देगी क्योंकि उन्होंने गलती की है, बीजेपी ने गलती नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य का पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहना था कि महंगाई बढ़ रही है और पिछले 3.5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन की दुकानों पर 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। केंद्र ने 6,000 और राज्य सरकार 6,000 की ओर से कुल 12,000 किसानों को दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ देश में फिक्स महंगाई बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महंगाई को नियंत्रण में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक विज्ञापन के चलते खटास पैदा हो गई है और महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर भी इस खटास का असर देखने को मिल रहा है। शिंदे की शिवसेना ने इस मुद्दे पर बुधवार को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए एक नया विज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अन्य बीजेपी नेताओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखा है। आपको बता दें कि मंगलवार को शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक सर्वे का हवाला देते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस की तुलना में ज्यादा लोगों की पसंद दर्शाया गया था। अब आइए जान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे का आखिर किस तरह का कामकाज रहा है और क्या वो ऑफर स्वीकार करेंगे बीजेपी का। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सीएम थे तो उनके कामकाज को जनता ने कितना पसंद किया और कितने लोगों ने नापसंद किया, इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के 21% जनता का ये मानना है कि सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे का कामकाज बहुत बेहतर था। वहीं 27% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठाकरे के कामकाज को संतोषजनक बताया है। 45% लोगों ने एक सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे के कामकाज को पसंद नहीं किया और उसे बेहद ही खराब बताया। बाकी 7% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका जवाब पता नहीं करके दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
लेकिन उसके लिए एकनाथ शिंदे और बाकी राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसी बीच विज्ञापन पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिस पर तमाम तरह के बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।